अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बिजी। आज के इस वीडियो में हम इन पेज उर्दू के जो नेक्स्ट हमारी वीडियो जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है आज इस वीडियो में, ये हमारे पास वो साइड पे जो हमारे टूल बार्स हैं, यानी टूल्स जो हैं, इसके बारे में हम देखेंगे आज इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने इंटरफेस के बारे में बताया है और पेज के रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारी, तो अगर आपने वो देखनी है तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से देखें ज़रा, ये देखिए टूल। यहाँ से सबसे पहले अगर टूल की बात करें तो हमारे पास कौन सा टूल है, मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये वाला टूल है। इस टूल को हम कहते हैं एरो टूल। उसके बाद हमारे पास हैंड टूल है। उसके बाद नेक्स्ट है रोटेशन टूल, लिंक टूल इसको कहते हैं, इसको कहते हैं डी लिंक टूल, इसको कहते हैं टेक्स्ट टूल, इसको कहते हैं हेडिंग टूल। इसके बाद ये हमारे पास तीनों जो हैं, ये वाले जो तीनों टूल्स हैं, ये हमारे पास पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए है। ये अलग अलग शेप्स में है तो हम इसमें अलग अलग शेप्स में क्या कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाली शेप्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए सर्कल में कर सकते हैं, रेक्टेंगल में कर सकते हैं, और थोड़ा सा राउंडेड है, स्क्वायर में है तो इसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल लाइन ड्रॉ करनी हो तो इससे, और ये वाली चीज़ जो लास्ट वन है ये भी हम ड्रॉ करने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो ये तो थोड़े से हमारे पास थे कि हमने टूल्स के बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एरो टूल है, ठीक है। एरो टूल को जैसे यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे पास यहाँ पे टाइपिंग वगैरह हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो एरो टूल है, जब आप ओपन करोगे तो आपका टाइपिंग वाला जो सेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे कोई भी टाइपिंग नहीं कर सकते। देखिए जो मैं कर रही हूँ, कोई मैं चेंजेस करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई चेंजेस नहीं हो रही। तो एरो टूल जो है वो आप पिक्चर्स वगैरह को, या जो ये आप शेप्स वगैरह ड्रॉ करोगे, इसको सिर्फ ड्रैग ड्रॉप या इसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने, यानी बढ़ाने और कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड टूल। हैंड टूल जैसे ये देखिए, एरो टूल में ऐसा है कि इस तरीके से सर्कल शो, ये वाली चीज़ शो हो रही है, तो इसके बाद ये, इसका मतलब ये है कि आप जो शेप्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैं हैंड टूल को सिलेक्ट करती हूँ, देखना आपने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिख देती हूँ, देखिए एक, ये देखिए ये मेरी टाइपिंग में स्टार्ट कर दी और इस तरीके से क्या हो रही है, टाइपिंग हो गई है। ये देखिए, थोड़ी स्पेस प्रेस करते रहना है। और टाइपिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो टाइपिंग वाला जो है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपना, अगर आपके कीबोर्ड आपने कैसे दे सकते हैं और किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो ये भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इसके बारे में बताऊँगी। ये देखिए, मतलब कि अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अब इस तरीके से अपनी टाइपिंग कर सकते हैं, यानी जो हैंड टूल है इस तरीके से यूज़ करते हुए इसको आप सिर्फ टाइपिंग कर सकते हैं। अगर अपनी टाइपिंग करनी है इन पेज के ऊपर तो आपने हैंड टूल को सिलेक्ट करना है, जिसकी वजह से आपका जो टाइपिंग वाला सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप टाइपिंग आसानी से इन पेज उर्दू के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टूल है हमारा रोटेशन टूल है। रोटेशन टूल जो है हमारे पास, अगर आप कोई पिक्चर वगैरह या कोई ये लेते हैं तो मैं वहाँ पे जाके तब बताऊँगी आपको रोटेशन टूल का क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिंक और डी लिंक टूल। अब लिंक और डी लिंक, जो ये छोटी छोटी जैसे सर्कल्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे, ये लिंक करवाने के लिए, और ये डी लिंक यानी उस लिंक को ख़त्म करवाने के लिए। जैसे सपोज करें मैं यहाँ से लेती हूँ एक शेप, मैंने शेप ली है यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद इसको मैं कर देती हूँ अभी रिमूव। यहाँ से राइट क्लिक करके आपने अगर कोई चीज़ ले ली है और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो क्लियर कर दे। जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ से टेक्स्ट टूल ही ले लेती हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट टूल भी आप देख लें ज़रा कि किस तरीके से यूज़ होता है। नेक्स्ट लिंक और डी लिंक जो है वो इसी के साथ, जब तक हम ये टेक्स्ट टूल को यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम यूज़ नहीं कर पाते इसका। तो अब देखिए ज़रा, मैंने टेक्स्ट टूल को लिया, यानी ये जो छोटा ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है आइकन, ये हमारा, इसको कहते हैं टूल, सॉरी नज़र आ रहा है, इसको कहते होते हैं टेक्स्ट टूल। यानी इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो उसको सिलेक्ट करने के साथ। एक तो टाइपिंग हैंड टूल को यूज़ करके आप टाइपिंग कर सकते हैं ना,
लेकिन अगर आप एक बॉक्स के अंदर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी टाइपिंग कर सकते हो। इसके अगर मैं एक और ले लेती हूँ यहाँ पे, जैसे इसको लेके यहाँ पे मैं कर लेती हूँ सिलेक्ट, ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिंक और डी लिंक का क्या यूज़ होता है। यहाँ से जैसे सपोज करें मैंने टेक्स्ट को कर लिया, यहाँ से कॉपी करने लगी हूँ, ठीक है, यानी इतना मैंने टेक्स्ट क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया, ठीक है। ये देखिए, अब जो नीचे मेरे बॉक्सेस बने हुए हैं मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ फर्स्ट वाले में। जैसे ही मैंने पेस्ट किया आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक लाइन सी शो हो गई है, रेड लाइन। इसका मतलब ये है कि मेरा जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था वो बहुत ज़्यादा है, यानी इतने से बॉक्स में वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी आपका टेक्स्ट और ज़्यादा है। लाइन आपको रेड लाइन शो हो जाएगी, इससे पता चल जाएगा कि आपका टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा है। आपने क्या करना है, यहाँ से जाके अब लिंक टूल का मैं बताती हूँ कि कैसे करोगे। यहाँ पर क्लिक किया, देखें दोनों बॉक्सेस के दरमियान में क्या हो गया, छोटे छोटे लिंक्स क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ से शो करवाती हूँ इसको, इस पे मैंने क्लिक किया फर्स्ट वाले पे और इसके बाद मैं करती हूँ इस वाले पे क्लिक, ठीक है। जैसे मैंने किया तो आपने देखा होगा कि जो जितना डाटा यहाँ तक था, यहाँ तक करने के बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट वाले में पेस्ट कर दिया, यानी नेक्स्ट वाले में वो चला गया बाकी डाटा। अभी भी आपने देखा होगा ये जो एरो शो करवा दिया, इससे ये होता है कि आपका एक बता रही है कि इस वाले बॉक्स का इसके साथ लिंक है। यानी अगर आपने अपना लिंक शो करवाना है कि इसके बाद ये वाली चीज़ आ रही है, उसके बाद ये वाली आ रही है, तो इस तरीके से आप लिंक टूल का यूज़ कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास और भी ज़्यादा है, देखिए रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब टेक्स्ट जो है हमने जो कॉपी किया था और भी पड़ा है। तो आप इसी तरीके से, जैसे मैं एक और अगर बॉक्स लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं एक और बॉक्स लेती हूँ यहाँ पे, ये देखिए ले लिया। अब मैं लिंक टूल पे जाती हूँ दोबारा से, अब यहाँ पे भी मेरा लिंक क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको क्लिक कर लेती हूँ और इसको क्लिक कर लेती हूँ। आपने देखा होगा कि जो बाकी टेक्स्ट था वो यहाँ पे आ गया। यानी अगर आपने अपने लिंक शो करवाते जाने हैं तो आप इसी के से अपना लिंक क्रिएट कर सकते हो। और अब बताती हूँ डी लिंक का। डी लिंक का मतलब है कि जो आपने लिंक क्रिएट किए हैं ना, उसको ख़त्म करना है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सेकेंड पे कर देना है, उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से करने से आपके सारे के सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये आपका लिंक जो है वो ख़त्म हो गया। यानी लिंक का ये था कि बॉक्सेस को लिंक करवाने के लिए, और डी लिंक का था कि आपने, अच्छा याद रखिए कि जब लिंक करवाना है तो ऊपर से, यानी पहले इस बॉक्स से लेना है, फिर दूसरे बॉक्स से, फिर तीसरे। लेकिन जब डी लिंक करना है, यानी लिंक को ख़त्म करवाना है, नीचे से शुरू करना है, उल्टा रिवर्स जाना है आपने। तो ये लिंक और डी लिंक का यूज़ था। ये मैंने अब इसके बाद टेक्स्ट टूल का भी बता दिया था कि क्या करते हैं कि एक बॉक्स लेके उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह हम कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला जो है ये हेडिंग टूल होता है। यानी आपने जैसे मैं यहाँ से करती हूँ ड्रैग, ये यहाँ पे इसको करने की बजाय मैं कर लेती हूँ ऊपर जाके। ये देखिए यहाँ से मैं हेडिंग वाला लेती हूँ क्योंकि ये कहानी वाला जो मेरे पास हेडिंग में ही है, तो मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ, जैसे इसके अंदर सिर्फ आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए मैंने लिख लिया कहानी। यानी ये वाली जो चीज़ है आपकी, इसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ हेडिंग ही लिख सकते हो, यानी पूरा का पूरा कह सकती हूँ टेक्स्ट नहीं लिख सकते, इसमें सिर्फ हेडिंग्स ही होंगी आपकी। और अच्छा चले, ये वाली चीज़ हो गई हमारी हेडिंग। अब एक और चीज़ बताऊँगी कि जैसे मैंने एरो टूल को सिलेक्ट किया, अब देखें आपने यहाँ पे देखा होगा कि जैसे मैंने एरो टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे छोटी छोटी इसकी 2 नोट्स शो हो गई, ठीक है। ये जो नोट्स हैं ये, इससे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे बताती हूँ एरो टूल का क्या काम है। ये देखिए मैं इसको बढ़ा रही हूँ तो ये बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इसको ड्रैग करना चाह रही हूँ तो ड्रैग हो गया। यानी सिर्फ एरो टूल का यही काम है कि अगर आपने कोई शेप बनाई है, कोई पिक्चर इंसर्ट किया है, उसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ से क्लियर कर देती हूँ, तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब हमारे पास ये, यहाँ से हमने एरो टूल के बारे में भी देख लिया, हैंड टूल के बारे में भी देख लिया। अब रोटेशन टूल है, इसका मैं बताती हूँ आपको। लिंक, डी लिंक, टेक्स्ट टूल ये होता है, ये हेडिंग टूल होता है, आगे पिक्चर्स वाला है, ये मैं आगे नेक्स्ट बताती हूँ आपको। पहले देख लेते हैं, जैसे ही मैंने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं आती हूँ, यहाँ से आपने देखना है एक रिबन शो हो गया। यानी अगर इन पेज के अंदर तीन तरह के सिर्फ रिबन शो होंगे आपको। एक होगा टेक्स्ट रिबन एडिटिंग, ठीक है, यानी जैसे मैंने टेक्स्ट वाले को क्लिक किया तो इस तरह का रिबन शो हो गया। जैसे मैं पिक्चर वाले को शो करूँगी तो पिक्चर वाला शो हो जाएगा, ठीक है। यानी अभी पिक्चर मैंने इंसर्ट नहीं ना की, इस वजह से ऐसा है।
अगर मैं कोई शेप वाला करती हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि शेप वाला हमारे पास शो हो गया। 3 तरह के हैं, एक होगा टेक्स्ट एडिटिंग रिबन, दूसरा होगा पिक्चर एडिटिंग रिबन, और तीसरा जो होगा वो होगा शेप्स एडिटिंग, यानी शेप्स वगैरह जो आपने ड्रॉ की हैं उसको एडिट करना चाहते हो तो उसमें। ठीक है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इसके बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हमारे पास टेक्स्ट एडिटिंग रिबन क्या होता है। यानी जैसे यहाँ पे देखें, जैसे मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ, इसको मैं करती हूँ सिलेक्ट, इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब यहाँ पे स्टार्ट पे देखें ये वाला अलाइनमेंट के लिए, यानी अगर लेफ़्ट राइट साइड पे करना है तो आप देखें, इसको मैंने क्लिक किया तो राइट साइड पे आ गया, इसको करना है सॉरी लेफ़्ट साइड पे आ गया था, इसको मैंने किया तो राइट साइड पे आ गया, इसको मैं करूँगी तो सेंटर में आ जाएगा, इसको मैं करूँगी तो जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपने जस्टिफाई करना है ना, जैसे ये मैं कह रही हूँ, यहाँ से मैं कर देती हूँ इसको सिलेक्ट। अब आपने देखा होगा कि यहाँ से देखें इस वाली साइड से अभी भी काफ़ी स्पेस है, कुछ वर्ड पीछे को है कुछ आगे को है। इसको जस्टिफाई करना है तो आपने इस वाले को क्लिक कर देना है। ये देखिए पूरा का पूरा इक्वल हो गया, दोनों साइड से मार्जिन बिल्कुल इक्वल हो गया, इसको कहते होते हैं जस्टिफाई। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ से ये हमारे पास होता है इंग्लिश के लिए फॉन्ट स्टाइल जो होता है ना, ये इंग्लिश का होता है। ठीक है, इंग्लिश में जैसे हम लिखते नहीं हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख लूँ, यहाँ से मैं कर देती हूँ इसको सिलेक्ट, इसको भी मैं दोबारा से कर देती हूँ, यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे ले आती हूँ और इंग्लिश में कर देती हूँ यहाँ। अच्छा, इंग्लिश में आपने देखा होगा पहले उर्दू में थी यहाँ पे लैंग्वेज, लेकिन जैसे मैंने कंट्रोल स्पेस बार की को प्रेस किया तो ये टॉगल होगी हमारी लैंग्वेज जो है, अब इंग्लिश में आ गया। अब मैं इसको अगर राइट साइड पे करती हूँ, अब देखना आपने ज़रा, मैंने इंग्लिश ही जैसे मैं लिख रही हूँ, यहाँ स्टोरी लिख लेती हूँ, स्टोरी। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे स्टोरी, इंग्लिश पे भी मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में इन पेज में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। और ये जो मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में बताना था, जैसे इसको मैं करती हूँ, ये मैंने किया, इसको मैं राइट साइड पे रहने देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से जाके मैं क्या करती हूँ, इसका कोई भी स्टाइल चेंज कर लेती हूँ, ये वाला करना है तो ये वाला कर लूँ। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ना, स्टाइल चेंज हो गया। अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना है, जैसे ग्रीन करना चाहती हो तो ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद अगर बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करना है इटैलिक हो जाएगा। अगर आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज साइज़ चेंज करना चाहते हैं, जैसे 36 करना चाहते हैं, 36 पे ही था पहले भी, अगर कम करना चाहते हैं 24 पे तो ये 24 का हो गया। इसके बाद ये वाली इसी तरह उर्दू का अगर मैं बात करूँ तो उर्दू में भी हमारे पास क्या है, इसी तरीके से है, लेकिन उर्दू में जो फ़ॉन्ट स्टाइल होगा वो हमारे पास इस तरह से होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट नूरी नस्तालिक जो है ना, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। तो आप कोई भी अगर रखना चाहते हैं, जैसे ये वाला रखना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरह का हो गया। यहाँ से जाके आप इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, लेकिन इटैलिक हम उर्दू को कम ही करते हैं। इसमें भी कलर अगर ग्रीन करना है तो हम ग्रीन कर लेंगे इस तरीके से। और इसका भी फ़ॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना है, जैसे 24 उसका किया था तो इसका भी 24 कर दिया, लेकिन इसका हम कर लेते हैं 36 ही। ठीक है, और इसके बाद ये वाला था हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल का। ठीक है, रिबन जो था, यहाँ से ये जो ऑटो है इसको अगर आप 10% रखते हैं, यहाँ से मैं थोड़े से मार्जिन वगैरह को मैं करके इसको दिखाती हूँ आपको। यहाँ से मैं करती हूँ, जैसे मैंने इतना कर लिया। ठीक है, अब मैं इसके चाह रही हूँ कि तकरीबन 20% इसका मैं कर दूँ सेट। आपने देखा होगा ये मर्ज होता जा रहा है, यानी ये स्पेस लाइन स्पेसिंग को ख़त्म करता जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो आइकन होता है, और इसको मैं अगर करती हूँ 30%, तो आपने देखा होगा ये कम कर रहा था, और नीचे वाला जो है इसमें आप जितने पॉइंट, यानी लाइन स्पेसिंग, जो लाइन के दरमियान में स्पेस है इसके दरमियान में जितना फ़र्क होगा ना, ये वाली चीज़ है। अगर आप यहाँ से बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैं कर देती हूँ यहाँ पे 40% करती हूँ, तो ये देखिए और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 ही कर दें, और इसी के से आपका 0 ज़्यादा ही हो गया, 5% रख देते हैं, तो ये देखिए इतना सेट हो गया। ठीक है, इसी के से आप ये वाला चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद ये था हमारे पास कौन सा था, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन, यानी अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो टेक्स्ट के अंदर तो ये वाला रिबन है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।